फोटो खिंचवाने के चक्कर में लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे पर्यटक, लापरवाही के बाद वाराणसी में 100 पुलिसकर्मी गंगा में करेंगे गश्त, कटेगा चालान। वाराणसी के 84 घाटों पर गंगा में 3 से 4 हज़ार नावें चल रही हैं, लेकिन यहां फोटो खिंचवाने के चक्कर में टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने सख्ती की है। गंगा में 100 से ज़्यादा अधिक पुलिस वाले गश्त करके लाइफ जैकेट के प्रति जागरूक करेंगे। इसके बाद भी लापरवाही पर चालान काटा जाएगा। 80 घाट से नमो घाट तक जाने के लिए यात्रियों से 100 से 200 रुपये किराया लिया जाता है और अगर कोई उसे बुक करके ले जाता चाहता है तो उसे 2000 से 2500 रुपये देना होगा। इसके अलावा गंगा घाट में बड़ी देसी क्रूज भी चलती है जो नाविकों ने तैयार किया है। इसका किराया 300 रुपये है। बनारस के गंगा घाट पर 3 तरह की नाव चलती है। सबसे पहले आता है बजड़ा, जिस पर बैठने की क्षमता 50 से 60 रहती है। इसके बाद बड़ी मोटर बोट होती है जिसमें 80 लोग बैठ सकते हैं। फिर छोटी मोटर बोट पर 30 से 40 लोग और चप्पू वाली नाव पर अधिकतम 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। और जो देसी क्रूज तैयार हुआ है उस पर 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं। यह अलग क्षमता के अनुसार भी बनाया गया है। अब जानिए दैनिक भास्कर के पड़ताल में क्या दिखा। वाराणसी के गंगा घाट पर एक नाव में यात्री बैठ रहे थे। हम भी यात्री बनकर उस नाव में बैठे जहां सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट दिया गया, लेकिन कुछ पर्यटक उसे पहनने से इनकार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि नाविकों ने पुलिस चेकिंग का हवाला देते हुए उन्हें वह पहनाया। वहीं कुछ यात्रियों ने शिकायत किया कि जो जैकेट दी गई है वह मानक के अनुसार नहीं है, उसमें बंद करने वाले बटन खराब है। हालांकि हमारे सामने नाविक ने उन्हें दूसरा दे दिया। जब हम नाव में बैठे तो उसे नाव में यात्रियों की बैठने की क्षमता 80 थी, लेकिन 50 लोगों को बैठने के बाद वह नमो घाट के लिए निकल पड़ी। नाव पर बैठे हमने अन्य नाव को देखा जिसमें यात्री बैठे थे। हमारी नज़र एक छोटे मोटर बोट पर पड़ी जिस पर विदेशी पर्यटक बैठे थे, लेकिन वह लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। वहीं कुछ ना हो तो एसी भी थी जिसमें 50% लोग लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब जानिए नाविकों ने क्या बताया। वाराणसी के 80 घाट पर नाव चलाने वाले अज्जू ने बताया कि लाइफ जैकेट की 2 तरह की आती हैं, एक 400 रुपये की, एक 1200 रुपये की। जिस नाविक की जितनी क्षमता होती है वह उसी हिसाब से लाइफ जैकेट को खरीदता है। उन्होंने यह बताया कि हम लोग जब से वृंदावन की घटना हुई है उसके बाद काफ़ी अलर्ट हैं। जो भी यात्री आते हैं उन्हें लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। कुछ यात्री यहाँ वीडियो बनाने आते हैं, उनको मना किया जाता है लेकिन वह नहीं मानते। प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। गंगा में चलने वाली सभी नावों को नियमित जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के कोई भी नाव संचालन नहीं कर सकेगा। प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट और ज़रूरी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए जाएंगे। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा गंगा में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। नाविकों के लिए नए नियम। एक नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी नाविकों को वैध पहचान पत्र और लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। खराब मौसम या तेज धारा की स्थिति में नाव संचालन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शराब या नशे की हालत में नाव चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य रहेगा। गंगा में 3 किलोमीटर होंगी बैरिकेटिंग। एसीपी अतुल अंजान ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जो उपाय हैं उसको व्यवस्थित कराया जा रहा है और यहां पर चलने वाले सभी नाव में बैठने वाले श्रद्धालु लाइफ जैकेट पहने। चेकिंग के दौरान पाया गया कि बहुत से श्रद्धालु पहले जैकेट पहनते हैं और फिर फ़ोटो खींचने के चक्कर में उसे निकाल देते हैं। इस पर सख्त निगरानी की जा रही है। जहाँ भी गहरे पानी है वहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड लगवाए हैं। गंगा में कुल 3 टीमें लगाई गई हैं जो लगातार चेकिंग कर रही हैं। जो भी नाविक गलत नियमों से नाव चलाते हुए पाया गया उसे तत्काल सीज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगा में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3 किलोमीटर की बैरिकेटिंग की जाएगी।